पिरामिड की आकृति में आपने ट्रू नॉर्थ का जिक्र किया जैसे, जी। तो ट्रू नॉर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, हम सबके पास मैग्नेट है आज के दिन में, फ़ोन में हमारा सबके पास एक मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट की एक प्रणाली होती है। तो मैग्नेट जैसे लोहा का है, वो नॉर्थ को पकड़ता है। वो नॉर्थ को इसीलिए पकड़ता है, उसमें जो नॉर्थ दिखाता है दैट्स नॉट द रियल नॉर्थ, इज़ द मैग्नेटिक नॉर्थ। सो एक ट्रू नॉर्थ होता है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो जो मैग्नेटिक पोल है वो शिफ्ट करता रहता है। सो इट्स नॉट स्टेडी, डिपेंडिंग अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से, अंदर जो अग्नि है उसके हिसाब से वो चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इट कीप्स चेंजिंग। तो हमारा ध्रुव तारा भी बदलता है बिकॉज ऑफ दिस। जो हमारा जो ध्रुव, व्हाट वी मीन इज़ नॉर्थ, तो वो 2-3 तारे हैं। ये बहुत डीप चला जाएगा, मैं आई जस्ट कीप इट वेरी वेरी ईजी फॉर पीपल टू रिमेंबर। ट्रू नॉर्थ जो होता है वो रियल नॉर्थ होता है, और जो हम ये मैग्नेट्स में देखते हैं या जो हम कंपस में देखते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ है जो मुड़ता रहता है। अब आई ट्रू नॉर्थ के बारे, सो द एंशिएंट्स न्यू ट्रू नॉर्थ, ठीक है। अब आज के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, भारत देश में कभी किसी को आश्चर्य नहीं होगा ट्रू नॉर्थ के बारे में, ये सिर्फ वेस्टर्नर्स को होता है, क्योंकि मतलब दे आर वेरी न्यू टू सिविलाइजेशन। मैग्नेटिक को ही ट्रू नॉर्थ, द ओनली नॉर्थ They मानते didn't हैं। even know that there was a true north. Then they realized that there's something called true north. When they realized there's something called true north, they started saying, oh, what is facing true north? Then they realized that the pyramids of Giza are facing true north. The Great Pyramids are facing true north. They said, well, how did they know about true north? And why are they facing true north? These are two questions, right? Basic questions that will arise. They don't have the answers for this. I'll tell you, the answer is in Hindu scriptures and is in Vastu Shastra. सो वास्तु शास्त्र में ये बहुत क्लियरली बोला गया है, और ये आजकल के घरों में भी इनकॉर्पोरेट होता है। तो ये जिन घरों में इनकॉर्पोरेट होता है उन्हें हम वास्तु कंप्लायंट होम्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होती है, रेंटल वैल्यू एज वेल एज सेल वैल्यू हायर होती है, बहुत होती है, ठीक है। दे आर वेरी गुड। एंड तो ट्रू नॉर्थ का क्या फ़ायदा है? तो वास्तु शास्त्र में आप ट्रू नॉर्थ को जैसे कंपस से मेजर करें तो वो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट दिखाता है, नॉर्थ एंड थोड़ा सा 1-2 डिग्री नॉर्थ डिविएशन होता है, डिविएशन होता है, ठीक है। तो अगर वास्तु के कंपस से अगर हम लगा करके देखें तो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। इसमें मैंने ढोलावीरा का भी चित्र दिया है, तो पिरामिड भी है, ढोलावीरा भी है, मैंने दोनों दिखा दिया। नॉर्थ वेस्ट पॉइंटिंग है ये। तो नॉर्थ वेस्ट पॉइंटिंग, नॉर्थ वेस्ट क्यों? कंपस से नॉर्थ वेस्ट, दैट्स ट्रू नॉर्थ फॉर अस। उसमें वास्तुशास्त्र में लिखा है, अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको धर्म चाहिए, धार्मिक नेचर, अगर आपको पुश्तैनी जायदाद चाहिए, सो फ्रॉम एंसेस्टर्स, वेल्थ एंड धर्म, इसके लिए ये ट्रू नॉर्थ यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि धनुर्वेद में लिखा है कि अगर आप आर्चरी भी प्रैक्टिस करें, ईशान कोण और नॉर्थ में ट्राई एंड अवॉइड डूइंग इट, नहीं अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे एंट्रेंसेस एंड जो फेसिंग होता है यहाँ पे रखा जाता है, तो इसीलिए ये इसका महत्व है। तो इस महत्व के कारण, और अगर आज भी आप देखेंगे पिरामिड्स हैं कि नहीं है, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पिरामिड्स। पिरामिड्स वहाँ जाने के लिए आपको आज भी पैसे देने पड़ते हैं, सो दे आर स्टिल अर्निंग मनी, राइट, ठीक है। हाँ, धर्म का आज हम उनके धर्म को भले ही भूल चुके होंगे, बट उन्होंने जो बनाया वो Heritage. कितने, हाँ, उनका हेरिटेज तो कितने हज़ारों साल चले, आज भी वहाँ पे लोग हैं, चाहे वो आज उस धर्म को माने या ना माने, वो अलग अब उनका रिलीजन है, बट आज भी वो पैसे कमा रहे हैं, आज भी उनकी भीड़ जा रही है, आज भी लोग देख रहे हैं सारे पिरामिड्स को। आप पिरामिड्स का इम्पैक्ट यू मीन टू से अभी भी है? यस, अभी भी है। ये इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स का इम्पैक्ट जो वास्तुशास्त्र के कारण बने हैं, ये कुछ समय तक लुप्त भी अगर हो गए, ज़बरदस्ती इनको लुप्त किया गया है, तो ये वापस उभर के आ जाते हैं। ढोलावीरा वापस उभर के आ गया है, अयोध्या वापस उभर करके आ गई, ये पिरामिड्स भी छिपे हुए थे, ये भी वापस उभर के आ गए हैं। तो ये वास्तुशास्त्र, ये डिज़ाइन, इनके इनकॉर्पोरेशन, इनकी तिथि, इनके ये इन सब चीज़ों से, इन सब स्पिरिचुअल साइंसेस से इनकॉर्पोरेट करके ही बने हैं, तभी इनका इतना पावर है। तो सेलेस्टियल, हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ ट्रांसेंड करना है, और वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट, एक मीडियम बनते थे ये हाँ, ये एलिमेंट्स। हाँ, ये एलिमेंट्स देखिए, जो भी हो रहा है इसका एक रिकॉर्ड है, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। तो अगर आप, और कहते हैं कि जो हो रहा है, जो साउंड है वो कंटेन्ड हो जाती है, वो जो हमारा सिस्टम है, ये मेरे पास शब्द नहीं है आपको जाहिर करने के लिए, बिकॉज वी फॉल शॉर्ट ऑफ दो संस्कृत शब्द, इंग्लिश में इनका कोई इक्विवेलेंट नहीं है।